इंजीनियर्स इतने ज्यादा पैसे खर्च करके हेरिंगबोन गियर्स क्यों बनाते हैं? आखिर किसी गियर को काम करने के लिए बस दूसरे गियर के साथ मैश ही तो होना चाहिए। लेकिन यही गियर्स के बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 1900 के दशक की शुरुआत में इंजीनियर्स ने नोटिस किया कि हेरिंगबोन गियर्स काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करते हैं, क्योंकि नॉर्मल गियर्स पावर तो ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती थी और टॉर्क ज्यादा होता था, उनके टीथ आपस में लगातार टकराते हुए लगते थे। हर बार जब गियर्स मैश होते तो टीथ की पूरी रो लगभग एक ही समय पर कॉन्टैक्ट में आ जाती थी। मशीन जितनी बड़ी होती उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट, वाइब्रेशन और नॉइस पैदा होता था। फिर इंजीनियर्स के दिमाग में एक आइडिया आया, टीथ को सीधा रखने की जगह एंगल्ड क्यों ना बनाया जाए। इससे जब गियर्स मैश होते हैं तो पूरा टूथ एक साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आता। कॉन्टैक्ट एक एंड से शुरू होता है और धीरे धीरे दूसरे एंड तक पहुंचता है। मतलब फोर्स एक ही झटके में ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। इसी वजह से हेलिकल गियर्स ज्यादा क्वाइट और स्मूथ चलते हैं। लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। जब कोई हेलिकल गियर पावर ट्रांसफर करता है तो वो सिर्फ दूसरे गियर को घुमाता ही नहीं, बल्कि एक साइडवेज फोर्स भी क्रिएट करता है, जो शाफ्ट को एक दिशा में धकेलती है। मशीन जितनी बड़ी होती है, ये फोर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है और बेरिंग्स पर भी उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तब इंजीनियर्स ने हेरिंगबोन गियर बनाया। उन्होंने एक ही गियर पर ऑपोजिट डायरेक्शन के दो हेलिकल गियर्स बना दिए। लेफ्ट साइड शाफ्ट को एक तरफ पुश करती है और राइट साइड उसे उल्टी दिशा में पुश करती है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इस तरह हेरिंगबोन गियर हेलिकल गियर की स्मूथ मैशिंग का फायदा भी देता है और शाफ्ट पर लगने वाली साइडवेज फोर्स की प्रॉब्लम भी खत्म कर देता है।